अजमेर दरगाह पहुंचकर अखिलेश ने ऐसी क्या मन्नत मांगी कि बीजेपी घबरा गई। दिल्ली में हलचल है, अखिलेश दिल्ली से ही अजमेर पहुंच गए और कर दिया काम। अब की बार जिस प्लान से अखिलेश चल रहे हैं, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। अखिलेश यादव का ये अलग अंदाज है, अखिलेश यादव का ये बेहतरीन सफर है, इसलिए इस बार खास होने जा रहा है। इधर दिल्ली में मणिपुर पर सड़क से संसद तक संग्राम था, विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने में व्यस्त है, तो उधर अखिलेश यादव एक खास मन्नत की मांग के लिए अजमेर दरगाह जियारत करने पहुंच गए। अखिलेश यादव के इस प्लान ने दिल्ली से लेकर यूपी तक में बीजेपी की हवा निकाल कर रख दी। बीजेपी इसी सोच में पड़ी है कि अखिलेश यादव आखिर कौन सी मन्नत मांगने के लिए दरगाह चले गए। एक तरफ बीजेपी सोच में पड़ी है तो दूसरी तरफ यूपी की सियासत में भी तनातनी का माहौल बन गया। छोटे से लेकर बड़े दल तक अखिलेश यादव की बड़ी मन्नत को जानने की उम्मीद रखने लगे, क्योंकि अखिलेश यादव के पास ऐसी क्या कमी रह गई या फिर ऐसी किस चीज की तलाश है जिसे पूरी करने के लिए अजमेर के दरगाह पहुंच गए, वो भी चादर चढ़ाने के लिए। जैसे ही खबर मीडिया में आई कि अखिलेश एक खास मन्नत मांगने के लिए अजमेर दरगाह गए हैं, तो सियासी पार्टियों का बीपी हाई हो गया। अखिलेश यादव वैसे तो राजस्थान के अजमेर दरगाह गए थे, लेकिन असर यूपी में ऐसा हुआ कि बीजेपी को पसंद नहीं आया। बीजेपी की पूरी टीम चिंता पर चिंतन कर रही। उधर अखिलेश यादव ने बड़ी मन्नत मांगी। अखिलेश यादव ने क्या मन्नत मांगी, जब आप सुनेंगे तो यकीन होगा कि क्या प्लान है। ये मन्नत इंडिया के लिए है, ये मन्नत कामयाबी के लिए है, ये मन्नत जीत के लिए है, क्योंकि अखिलेश सिर्फ चुनावी रणनीति से बीजेपी को परास्त करने में लगे हैं, बल्कि साम दाम दंड भेद के साथ मन्नत भी मांग रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अजमेर में क्या क्या किया और क्या मन्नत मांगी और क्या कुछ कहां से ऐलान किया। अखिलेश यादव ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर पेश कर देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी को खुद अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, विपक्ष की जरूरत नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पार्टी में प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले कई लोग पार्टी छोड़कर इधर उधर जाते हैं, पिछले चुनाव में कई लोग हमारे साथ भी आए थे, आगामी चुनाव से पहले भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भागेंगे और ये सिलसिला हर चुनाव में रहता है। भारतीय जनता पार्टी की साख लगातार गिर रही है, ऐसे में वो नए चेहरे लाकर अपनी साख बचाना चाहती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। दरअसल इस बार मोदी सरकार के खिलाफ 26 दल एक साथ आ चुके हैं, जिसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है, क्योंकि अखिलेश यादव विपक्ष की ओर से यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में खास एजेंडा सिर्फ प्लानिंग से नहीं, बल्कि खास योजना और मन्नतों से है। इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कमान संभालकर फील्ड में उतर चुके हैं। दिल्ली में सरकार को घेरने के बाद राजस्थान पहुंचे और जमकर सियासी वार किया और इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी। अखिलेश यादव ने दरगाह जियारत कर कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर अरदास लेकर आए हैं, यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी सभी धर्म और संप्रदाय के लोग आकर दुआएं करते हैं, वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं।